राम राम भाइयों। आज मैं थार खातर ले आया हूँ टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। मतलब टाइगर रिजर्व की चीज़ है कि ना है, इसके बारे में अभी डिटेल्स हैं। मतलब खोल खोल की बात करांगा, टोटल की टोटल जितनी भी बात करनी होगी वो सारी बात करांगा। ठीक से तो सबसे पहले आप ये बात करांगा कि टाइगर रिजर्व से टाइगर रिजर्व मतलब टाइगर मिले कितने वर्ल्ड में, टाइगर से कित तो यो जो नक्शो दिखण लाग रहो है यो से एशिया महाद्वीप को। लगभग टाइगर एशिया महाद्वीप में ही मिले हैं। और कौन सा देश में मिले हैं? एक मिले हैं रशिया में, नेपाल में, भूटान में, चाइना में, इंडिया में, बांग्लादेश में, थाईलैंड में, मलेशिया में, कंबोडिया में, लाओस में, वियतनाम में, म्यांमार में और इंडोनेशिया। ये कितना देश हो गया? 13 देश। कितना हो गया? 13। 13 ही वर्ल्ड में ऐसा देश हैं जठे टाइगर मिले। और इसको कोई देश को नहीं जठे टाइगर टूइगर मिले। बस 13 ही हैं अपने। 13 याद कर लियो, उरे उरे ही टाइगर। ठीक से चलो अब थोड़ा सा और थोड़ी सी बात कर लें अभी। ये 2010 में देखो गयो कि टाइगर की संख्या गध्यागध कम होने लग रही है। गध्यागध कम होने लग रही है तो सोचो किमिन किमी करियो जा। अब किमिन किमी करियो जा तो पहली चोट के करियो 2010 में एक मीटिंग रखी गई। ये 2010 में एक मीटिंग रखी गई कठे या रखी गई भाई सेंट पीटरबर्ग में। पीटरबर्ग, सेंट पीटरबर्ग में, जो कि कटा है रूस में। और इस मीटिंग में जो ये 13 देश हैं जठे जठे टाइगर हैं, वे सारा का सारा देश पूछ लिया कि भाई मारा भी कम हो रहा है, मारा भी कम हो रहा है, क्या करो जा? यो करो के जा, मारो ना एक तो। और दूसरी बात यह ये जो पेड़ पौधा काटा जा रहा है, मतलब जंगला नष्ट करो जा रहे है नान कम करो। और अपना आप में एक प्रतिज्ञा ली गई कि आप 2010 में, हाँ आप मिलांगा 2022 में। और जब भी 2022 में मिलांगा तो एक नया डेटा का सके। मतलब यो कि 2010 में जितना भी टाइगर्स हैं उनकी दुगनी संख्या के साथ में मिलांगा 2022 में। तो बात कन्फर्म होगी कि चलो भाई ठीक से अपनी मीटिंग हो ली। अभी अपने स्तर पर जो भी हो सके वो सब कुछ करके आप 2022 तक अपना जितना भी टाइगर हैं उनकी संख्या दुगनी कर लिया। मान लो कोई देश के 50 टाइगर हैं तो वो 2022 में मिलेगा तो कितना टाइगर लेके जाओ? 100 के ऐ हिसाब से कर ली। ये दूसरी बात यह कि 2022 को ही टारगेट क्यों रखे हुए हो? 2022 को टारगेट इसलिए रखे हुए हो कि चाइना कहीं नहीं बोले मैं 2022 ने टाइगर ऑफ द ईयर बना लूँगा। अगर तुम मानो तो ठीक से मान लेंगे हम तो। टाइगर ऑफ द ईयर ही बना हुआ है तो 2022 में हमें भी जनसंख्या दुगनी कर देंगे। ठीक है, अब ये कन्फर्म होगी इसके बाद में आप आपका आगे करा। ठीक, हाँ। ये आ जाओ भारत पे। भारत को के रंग डंग है। इव 8% भारत में 2967, कितना? 2967 टाइगर हैं। ठीक है। और जो भारत में राज्य हैं 18 राज्य हैं जिनमें टाइगर पाया जाए। कितना राज्य हैं? 18 राज्य हैं जिसमें टाइगर पाया जाए जिनमें। ठीक है। और जो ये 13 देश था ना, इन देशन क्या कहा जा है? टाइगर रेंज कंट्री कहा जा है। जो 13 देश था जठे जठे पाया जाए इन देशान क्या कहा जा है? टाइगर रेंज कंट्री। ठीक है। दूसरी बात यह कि वर्ल्ड में जितना भी टाइगर हैं, मान ले वर्ल्ड में 100 टाइगर हैं तो 100 टाइगर का लगभग 70 टाइगर भारत में ही। मतलब वर्ल्ड का 70% टाइगर भारत में पाया जाए। आई समझ में? ये भी भारत में 18 राज्य में टाइगर पाया जाए। कितने राज्य में? 18 राज्य में। और सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से राज्य में है?
सबसे ज़्यादा टाइगर हैं मध्य प्रदेश। कट है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। कितना टाइगर हैं? 526। देखो ये लिख रखा 526। 526 टाइगर हैं मध्य प्रदेश में। ये कोई कहे वो दूसरे नंबर पर कौन सा? तो दूसरा नंबर पर है कर्नाटक है। ठीक से कितना से? 524। मतलब दो कोई फर्क से घणो को नहीं। केवल वो अगली बार जनगणना होगी ऊपर भी चलो जा कर्नाटक है। वो तो उनका उठाए हुए डिपेंड करे है वे किसको के रखें। तो मतलब लगभग बराबर सा ही मध्य प्रदेश और कर्नाटक में लगभग बराबर सा ही, पर जनगणना में ने दो टाइगर की वजह से मध्य प्रदेश पहले पे आ गया और कर्नाटक दूसरे पे आ गया। अब तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड के, जिसमें 442 है। कितना? 442 टाइगर हिम कट है उत्तराखंड में। और चौथे नंबर पे है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र, जिसमें 312 है। एक दूसरी बात यह कि ये जो टाइगर है की जो जनसंख्या है वह गिनी कतना जा है और कद कद गिनी जा है। तो पहली बार भारत में 2006 में जनगणना करी गई और यह 4 साल में करी जा है। कितनी साल में? 4 साल में। 2006 में पहली बार करी गई और 4 साल में करी जा है। फिर 2010 में दूसरी बार कर दी, 2014 में तीसरी बार कर दी और 2018 की बजाय 2019 में रिपोर्ट दी गई। अब 2019 में रिपोर्ट देने को क्या कारण? जो यहाँ के पीछे भी एक कारण है। 2019 में इसलिए रिपोर्ट दी गई क्योंकि अपनी बाघा की जो जनसंख्या थी वह लगभग दुगनी होने के कगार पे थी। अगर 2018 में आप रिपोर्ट देता तो वह दुगनी को नहीं होती। अभी 2019 में दी, इतना अपना टाइगर भी बढ़ा थोड़ा सा और अपनी जनसंख्या टाइगर की कितनी होगी? 2019 में दुगनी के, इसलिए जुलाई 2019, जुलाई भी कितनी? जुलाई 29 जुलाई 2019 ने रिपोर्ट दी गई कि भारत ने टाइगर कितना कर लिया? दुगना कर लिया। 50 रुपये दे दो। तो भाई 2019 में क्या कर दिया? संख्या दुगनी होगी 29 जुलाई। ये लो, ये बताओ कि 29 जुलाई क्यों रिपोर्ट दी गई? इसके पीछे भी एक कारण है। 29 जुलाई ने इंटरनेशनल टाइगर डे बनाया जाए। मतलब कि 29 जुलाई ने इसलिए रिपोर्ट दी गई कि 29 जुलाई ने टाइगर डे, और टाइगर जिस दिन टाइगर डे है उस दिन यह शुभ समाचार दिया जा कि भाई भारत ने भी संख्या दुगनी कर ली है। अच्छा, तो पहला नंबर पर कौन करी? तो पहला नंबर पर ताने बताई थी, पहला नंबर पर कौन करी? नेपाल। नेपाल कद गिरी? नेपाल 2018 में। भारत कद गिरी? भारत 2019 में। ठीक है, चलो आगे। यह बात होगी अपनी कि भारत में ये सिस्टम है कतरा के कितना मतलब टाइगर ही। पहला नंबर पर कोई सो स्टेट है, दूसरा पर कोई सो है, और इसकी जनगणना इब कितनी होली यहाँ पे जानकारी ली बताई। दूसरी बात एक और कि ये जो है आप टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ रहे, टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ रहे हाँ। और ये टाइगर रिजर्व है ना के, ये जो टाइगर रिजर्व है, इन टाइगर रिजर्व में जो टाइगर हैं जो गिनती करी जा है उनमें एक एप्लीकेशन यूज करी जा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि भी। क्योंकि कई बार पूछ लिया जाए कि जो टाइगर की जो जनगणना की जाती है उसमें ना कौन सी टेक्नोलॉजी मतलब कौन सी ऐप का यूज किया जाता है, तो इसका नाम है एम स्ट्राइप्स। के नाम से? एम स्ट्राइप्स, जो कि तानी याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एम STRIPS, STRIPS, एम स्ट्राइप्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, अब आगे बताऊं कि जो टाइगर हैं अनाथ संरक्षित करने का दो तरीका है।
के दो तरीका है। दो तरीका कौन सा? एक तरीको है इन सेतु और एक तरीको है एक्स सेतु। तो नंबर एक इन सेतु। इन सेतु इन सेतु है ने, इस इन सेतु में क्या करो जा है कि एक नेचुरल मतलब एक प्राकृतिक तरीके से संरक्षण करे जा है। प्राकृतिक कतरा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी, नेशनल पार्क बना दियो, फिर उन्हें सुविधा दी जा, उनके अकॉर्डिंग एनवायरमेंट करो जा के पेड़ पौधा को ध्यान रखो जा, काटे ना जा। मतलब एक टाइगर के लिए जो जरूरी हो है वे सारी सुविधा एक नेचुरल तरीके से, एक प्राकृतिक तरीके से अवेलेबल कराई जा, मतलब उपलब्ध कराई जा। वो है कि इन सेतु। एक वो है एक्स सेतु। एक्स सेतु क्या है कि जिस तरीके से संरक्षित तो करे जाएगा, पर उनमें जिस तरीके से जानी जू में रख दियो, मतलब चिड़ियाघर में संरक्षित तो है, लेकिन एक अप्राकृतिक रूप से आर्टिफिशियल तरीके से एक तो जंगल में रहे, एक उम्र है इसमें एक्स सेतु। एक्स सेतु मतलब कोई चिड़ियाघर हो या फिर कई जगह जानवर पालन को शौक भी हो पेट्स के रूप में, ये पालतू के रूप में कई जगह जानवर पाले हैं, संरक्षित तो उन भी वो है, सारी सुविधा दी जा है, मतलब उन्हें खान खातर भी दिया जा है और भी पूरा ध्यान रखे, एक बच्चे की तरह पाला जा है। पर उन बोले जा है एक्स सेतु। ठीक है, दो तरीका से, एक इन सेतु एक एक्स सेतु। इन सेतु नेचुरल रूप से और जो एक्स सेतु है आर्टिफिशियल तरीके से। ठीक है, चलो आगे आगे अब हम देखते हैं कि जो ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, अब हम कहूँगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केड़वाद से नेशनल पार्क केड़वाद है, समझते बाहर से शुद्ध। इनके बारे में बताऊं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो है ने या प्राइवेट भी उसके, जबकि नेशनल पार्क है ना यो कदे ही प्राइवेट को नहीं, उसके यो सरकारी हो वो। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक छोटे लेवल पर वो है और इसके चारों ओर दीवार बनी हुआ है, पर जो नेशनल पार्क हो ना इसके चारों ओर दीवार हुआ है, इसको लेवल भी थोड़ा बड़ा हुआ है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके आप भीतर जाके कोई छोटी मोटी लकड़ी वगैरह भी ले सका, हाँ कोई फूल पत्ती फल भी लागे हैं तो वे भी तोड़ के ले सका, हाँ मतलब मानव गतिविधि अलाउ हैं, पर उनको एक क्राइटेरियो है कि हद से ज़्यादा ना, एक लिमिट तक अभी बहुत कुछ कर सका, हाँ मतलब छोटी मोटी लकड़ी वगैरह घुमा फिरी भीतर तक जा सका, हाँ आराम से लकड़ी भी ले सका, हाँ अगर फूल पत्ती वगैरह अथड़ा सब मतलब मानो एक्टिविटी एक नॉर्मल, पर ज़्यादा न्यू को नहीं कि आप ही लकड़ी लाने की वो छूट है तो आप ही सारा पेड़ काट काट लाने लाई जा, तो इसी कुछ वो भी को नहीं, इतना ज़्यादा भी को नहीं, मतलब एक 70% तो नॉर्मल भाषा में बोलना तो 70% तो मतलब ज़्यादा भी ना तो कम भी ना। ठीक है, इस हो कि ऊन भी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ज़्यादा नुकसान ना हुआ और अपने भी ज़्यादा फायदा भी ना हुआ, काम से चाल जाए इसी के है वो है छूट दी जा। लेकिन नेशनल पार्क वो है, नेशनल पार्क चारों कोने दीवार खींच दी जा है और इसमें एंट्री तो अलाउ है, पर केवल और केवल पर्यटन खातर, मतलब टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट हम जा सकते हैं वहाँ पे और जाके आ सकते हैं, ये नहीं है कि वहाँ पे हम लकड़ियाँ ले सकते हैं फुल, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, दूसरी बात जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने अभी नेशनल पार्क में बदल सका, लेकिन नेशनल पार्क ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन बदल सका। ठीक है, तो ये हो गया अपने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आप ही आगे देखा एक हो बायोस्फीयर रिजर्व। इतना सोचोगा कि एक नेशनल पार्क होगो, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, एक बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है या क्या है,
के तो भारत को इसको कोई कंसेप्ट को नहीं, जो यूनेस्को कंसेप्ट है ये, जो यूनेस्को है उन 1971 में एक प्रोग्राम बनायो। वो प्रोग्राम को नाम था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम था? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें क्या हुआ है कि वर्ल्ड में इसी जगह चुनी जा, किसी जगह चुनी जा, इसी जगह चुनी जा जिसमें जैव विविधता, मतलब विभिन्न प्रकार की वनस्पति हो, विभिन्न प्रकार का जीव हो, वे जगह चुनी जाएंगी और उठे रिसर्च को भी काम करो जागो और फंड भी उड़ान संरक्षित भी करी जाएंगी। जो यूनेस्को है, यूनेस्को की बात भारत ने माननी पड़े, क्योंकि यूनेस्को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को वो सदस्य है और यूनेस्को काम भी बढ़िया करे, मानने वाला काम करे, ठीक है। तो उसकी बात माननी पड़े तो पहली बार पहलो बायोस्फीयर 1979 में बनाया गया। कद 1900। अच्छा ये बताओ कि भारत में कद बनाया? भारत में पहलो बायोस्फीयर बनाया गया 1986 में। 1986 में पहलो बायोस्फीयर बनाया गया, और जिसमें मतलब बायोस्फीयर को जो आकार वो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। ये नेशनल पार्क भी उसके हैं, हम बायोस्फीयर में नेशनल पार्क भी उसके हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उसके हैं, 2 भी उसके नेशनल पार्क, ज़्यादा भी उसके हैं के। तो ये जो सिस्टम है यो मतलब बड़ो सिस्टम है कि इसमें 2-3 नेशनल पार्क भी हो जाए। ये भारत में है ना जो नेशनल जो वाइल्ड क्या नाम है इसका बायोस्फीयर बनाया गया, इसमें 6 ही नेशनल पार्क। बता इतना बड़ा वो है बायोस्फीयर। और पहला कौन सा बनाया गया? नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर भारत का पहला बायोस्फीयर है, और जिसमें अरालम, मदुरई, मुकुर्थी, नागरहोले, बंदीपुर और सत्यमंगलम के अरालम, मदुरई, मुकुर्थी, नागरहोले, बंदीपुर और सत्यमंगलम, ये 6 नेशनल पार्क हैं। के ये 6 नेशनल पार्क क्या में नीलगिरी बायोस्फीयर में आई समझ में, जो कि 1986 में यूनेस्को द्वारा भारत में डिक्लेयर किया गया कि भाई यो तारो के है नीलगिरी बायोस्फीयर हो गयो है। कद करे गयो 1986 में, जिसमें कितना ये 6 तो नेशनल पार्क, मतलब एरिया इतना बड़ो है, बहुत बड़ो, बहुत ज़्यादा, कितना बहुत ज़्यादा हुआ है। वो नेशनल पार्क से बड़ो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़ो हुआ है, ठीक है। चलो यो हो गया अपना बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर होने से फायदा क्यों? बायोस्फीयर होने के बाद में फंडिंग ज़्यादा है, मतलब पैसा ज़्यादा दिया जहाँ पैसा देने दे कि आप ही उन चीज़ ने उस जगह ने संरक्षित कर सका, उसमें जीव जंतुओं को भी संरक्षण बढ़ जाए, पेड़ पौधों को भी संरक्षण बढ़ जाए, और रिसर्च का काम भी बढ़ने लग जाए, ठीक है। ये बे अभी थोड़ा आगे चलांगा तो जो 28 टाइगर रेंज स्टेट है, ये 2.21% एरिया में, कितनी 2.21% एरिया में, ठीक है। और ये जो बायोस्फीयर हुआ है, ये जो बायोस्फीयर हुआ है एम का 2 एरिया हुए हैं, के बायोस्फीयर का 2 एरिया हुए हैं, एक वो है कोर एरियो, एक वो है बफर एरियो। जो कोर एरियो है, देखो ये बताऊं कि ये जो यो मानो बायोस्फीयर है, मान लो ये बायोस्फीयर है, इसमें जो यो एरिया हुआ है इसने बोल रहे हैं कोर एरिया, कोर एरिया। और ये जो यो एरिया है यो है बफर एरिया, बफर एरिया। इसमें जो कोर एरिया हो ना, इसमें आदमी जानू अलावा को नहीं हुआ है, आका बायोस्फीयर का कर्मचारी बेशक चल जाओ, पर्यटन वगैरह कुछ अलाव को नहीं हुआ है इसमें अंदर जानू। जो बफर बफर एरिया हुआ है, इस बफर एरिया में ने अपन जानू हुआ है
मतलब रोड बनानी है तो वो फिर एरियम बनेगी, रेलवे लाइन पड़ेगी तो वो फिर एरियम पड़ेगी, कोई छोटो मोटो उद्योग लगाणु है तो वो फिर एरियम लागेगो। पर्यटन को सिस्टम है कि दिखावाड़ी करनी है, कुछ देख के आणु उठे तो वो फिर एरियम होगो। और ये इंडस्ट्रियल एरियो मतलब उद्योग भी ऐसा लगाया जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, ठीक, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, सहतो पोल्यूशन मतलब कम पोल्यूशन वाला ऐसा ऐसा उद्योग लगाया जाएगा जिससे है न इसमें जो जानवर हैं, जो वनस्पति है, उसमें कोई फर्क ना पड़े, कि ऐसा जिससे कोई फर्क ना पड़े, एनवायरनमेंट पे कोई कुप्रभाव ना पड़े, ठीक है। और जो इसमें तो कुछ को नहीं अलाउ हुआ, कोर एरिया में तो कुछ अलाउ को नहीं हो, ना जानो अलाउ हुआ है, ना कोई पर्यटन अलाउ हुआ है, ना कोई रोड बना सके, ना रेल लाइन, ना उद्योग, उसमें तो कुछ अलाउ को नहीं हो, ठीक है। और बफर एरिया में भी इसमें वो करना पड़ा है, क्या करना पड़ा है, पूछनी पड़ा है, मतलब मान्यता लेनी पड़ा है पहला कि उरे लगा ला या कौन लगाओ, फिर वो अगर कोई आपत्ति ना है तो उरे बफर एरिया में लगा सके, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेट वाइज। क्या स्टेट वाइज भारत में कितना टाइगर रिजर्व है? वैसे तो भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं। कितना? 50 टाइगर रिजर्व हैं। और इसमें भारत में जो 50वां टाइगर रिजर्व है वो है अरुणाचल प्रदेश को कमलगंज कमलंग के कमलंग कमलंग जो कि 50वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, ये 50वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, ठीक है। कमलंग है जो कि 50वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। अब हम बात करेंगे स्टेट वाइज, मतलब कोई सी स्टेट में कितना टाइगर रिजर्व हैं, उनका के नाम हैं। तो चलो शुरू करा फिर। सबसे पहले आप टाइगर रिजर्व देखांगा छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ को टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 3 टाइगर रिजर्व के 3 टाइगर रिजर्व हैं। उदंती सीता नदी पहलो टाइगर रिजर्व, दूसरो है अचना कमर, अचना कमर। और अच्छा नाम मिस्टेक हो गया, चलो ठीक है, वैसे लिख लो आप। पहला है उदंती सीता नदी, दूसरा है अचना कमर, अचना कमर, अचना कमर। और तीसरा है इंद्रावती, कौन सा? इंद्रावती, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। और चौथा जो कि गुरु घासीराम बनन की बात है, लेकिन ऑफिशियल रूप से ये जो गुरु घासीराम है यो कोनी बनया है। और छत्तीसगढ़ में 8% 3 ही टाइगर रिजर्व हैं, कौन सा? उदंती सीता नदी, अचना कमर और इंद्रावती, ठीक है। अब बात करेंगे अगली स्टेट के बारे में। अगली स्टेट मतलब बिहार। बिहार बिहार के बारे में आप देखेंगे कि बिहार में केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, एक कौन सो? एक से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, वाल्मीकि। अच्छा, बिहार में एक मंदिर भी है जो कि प्रसिद्ध है, क्या नाम है? बोध गया, बोध गया जो कि प्रसिद्ध है मंदिर, कौन सो? बोध गया, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है बिहार। थोड़ा और आगे चलना। अब आगे आप ही आसाम में। आसाम में टाइगर रिजर्व बहुत है भाई। आसाम में टाइगर रिजर्व है सबसे पहले नामेरी, ये नामेरी टाइगर रिजर्व। उसके बाद में कालीरंगा, के कालीरंगा, कालीरंगा, कालीरंगा। यो जो टाइगर रिजर्व है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, के ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है, ठीक है। तीसरा है मानस, मानस, ये जो टाइगर रिजर्व है मानस है जो भी वर्ल्ड हेरिटेज है, ठीक है। फिर है एक औरंग, औरंग,
कुल मिला के आसाम में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन सा? 4। पहला है नामेरी टाइगर रिजर्व, दूसरा नंबर पे है मानस, तीसरा पे है ओरंग, और चौथा पे है यो काली के है काजीरंगा। ठीक है, ये 4 हैं। अच्छा, 4 तो ये टाइगर रिजर्व होगा। अब बात करा तो आसाम का मंदिर है कि आसाम का मंदिर ध्यान है, आसाम में एक मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और जो एग्जाम की दृष्टि से प्रसिद्ध है। उसको क्या नाम है? उसको नाम है कामाख्या मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, जो कि गुवाहाटी में है। और इसमें है ना एक अम्बुमाची मेलो लगा है। कौन सो? अम्बुमाची मेलो लगा है, जो कि प्रसिद्ध है और एग्जाम में भी पूछे जाए। अम्बुमाची मेलो कड़ा लगा है गुवाहाटी में। और उठाऊ मंदिर कौन सो है? कामाख्या देवी मंदिर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में कुल मिला के 3 टाइगर रिजर्व। कितना? 3। नंबर 1 कमलंग। जो कमलंग टाइगर रिजर्व है ना, ये भारत को 50वां टाइगर रिजर्व है। कमलंग टाइगर रिजर्व भारत को 50वां टाइगर रिजर्व। नंबर 2 नामदफा टाइगर रिजर्व है। और तीसरो है पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, एक नामदफा, एक पक्के और एक कमलंग। ठीक है, 3 तो ये टाइगर रिजर्व। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में एक प्रसिद्ध मंदिर है, क्या नाम है? याद करो। अरुणाचल पर मालिनी थान। क्या नाम? मालिनी थान मंदिर है, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अच्छा, अब आप ये आगे चलना दूसरी स्टेट के बारे में। अब आंध्र प्रदेश में केवल और केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है ना, ये बहुत बड़ो टाइगर रिजर्व है। बहुत घणो कि आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग होयो, तो ये जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है ना, इसका 2 टूक हो गया था। जो तेलंगाना में चले गयो उन अमरावत बोले गयो। क्या गयो? अमरावत। और जो आंध्र प्रदेश में रहो उनको क्या नाम रहो? ये तो पहले से ही थो, तो वो नाम क्यों? जो पहले थो वही नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अच्छा, जो आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है प्रसिद्ध, उनके बारे में तन बताई थी एक वीडियो में पिछला। क्या नाम था उसको? वेंकटेश्वर मंदिर। ये नाम? वेंकटेश्वर मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, वो भी तने ध्यान रखना। चलो फिर आगे चला। आगे तेलंगाना में केवल और केवल 2 प्रसिद्ध, या फिर मतलब न्यू मानो कि टोटल 2 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो अमराबाद, दूसरो कवल। जो अमराबाद है ना, इतना ही बताई थी थाने थोड़ी देर पहले कि अमराबाद की है। ये जो श्रीशैलम, वो कौन था? आंध्र प्रदेश वाला श्रीशैलम, उसका एक पार्ट है। ठीक है, और ये कवल, ये एक और टाइगर रिजर्व है। ये जो कि 2 टाइगर रिजर्व कहाँ पे हैं? तेलंगाना में। और तेलंगाना में 2 मंदिर भी हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। ठीक, एक तो है गणना सरस्वती मंदिर। कोई सो? गणना सरस्वती मंदिर। और नंबर 2 है सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर, जो कि प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो आगे। एक मिजोरम में केवल एक है। मिजोरम में केवल एक टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम डंपा टाइगर रिजर्व, जो कि मिजोरम में है। और मिजोरम में कोई टाइगर रिजर्व को नहीं इसके अलावा। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे भाई उड़ीसा। अच्छा,
उड़ीसा में केवल 2 टाइगर रिजर्व हैं। कौन सा? एक तो है सतकोशिया, कौन सो? सतकोशिया। और एक है सिमलीपाल। ठीक है, एक सतकोशिया और एक सिमलीपाल। अच्छा न्यू बताओ, उड़ीसा का प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन सा है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है? उड़ीसा में बहुत घना मंदिर है, लेकिन प्रसिद्ध भी बहुत ज़्यादा है। और स्टेटा की तुलना में उड़ीसा में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं। एक जगन्नाथ मंदिर जो कि प्रसिद्ध है। नंबर 2 पर ले आप तो राजा रानी मंदिर, वो भी प्रसिद्ध है। 3 नंबर पर ले वहाँ तो मुक्तेश्वर मंदिर, वो भी प्रसिद्ध है। एक लिंगराज मंदिर है, वो भी प्रसिद्ध है। एक ब्रह्मेश्वर मंदिर है, वो भी प्रसिद्ध है। एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है, वो भी प्रसिद्ध है। एक गुड़िचा मंदिर है, वो भी प्रसिद्ध है। मतलब 7 तो इतना इम्पोर्टेंट मंदिर हैं कि लगभग एग्जाम में कितने न कितने अण के बारे में एक आध दो क्वेश्चन जरूर बूझ लिया जाए। ठीक है, तो ये बार बार बताने का ये कारण है कि आपने रिवाइज हो जाए। ठीक है, एक ही चीज़ ने बार बार दोहराने से मतलब अपना माइंड में सेट हो जाए। अब कोई भी स्टेट को नाम आवे, यानी नाम उड़ीसा को आगे, उड़ीसा, तो उड़ीसा में कौन सा टाइगर रिजर्व है, फिर उड़ीसा में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, कौन सा वे अभ्यारण्य प्रसिद्ध, मतलब उस अगर कोई भी स्टेट का नाम आ जाए तो उनसे संबंधित जो भी है वो अपना पूरा पूरा स्केच ही बन जा के पूरा दिमाग में आ जा कि उस स्टेट में के प्रसिद्ध है, के चीज़ है के। तो और एक स्टेट को नाम आवड़ता है या फिर कोई चीज़ एक बार हम पूछे तो दूसरी चीज़ें भी दोहरा लिया करो। यानी उड़ीसा में आप के पढ़ रहे हैं, टाइगर रिजर्व पढ़ रहे हैं, तो अभी पढ़ रहे हैं तो टाइगर रिजर्व, हाँ, लेकिन ध्यान कर लो कि मंदिर कौन सा प्रसिद्ध था, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था के। और मैं बताना बार बार रिवाइज भी कराता रहूँगा। पिछले वीडियो में मैं ताने बताई थी किसके बारे में, मंदिरा के बारे में बताई थी, तो मंदिरा के बारे में एम भी मंदिर भी रिवाइज हो जाएगा। और ये टाइगर रिजर्व, अब अगर मैं ताने कदे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताऊँगा तो उठा राष्ट्रीय उद्यान एंड स्टेटा को नाम आओ, तो ये टाइगर रिजर्व भी हो जाएगा, मंदिर भी हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान भी। मतलब धीरे धीरे रिवाइज भी कराता रहूँगा और ये साथ साथ बताते भी रहूँगा। ठीक है, अब आगे चला। अगर राजस्थान, राजस्थान का 4 के ही, राजस्थान में कितना 4 में ही टाइगर रिजर्व, कौन सा? एक है रणथंबोर, रणथंबोर, रणथंबोर टाइगर रिजर्व। दूसरो मुकुंद्रा हिल्स। ठीक है, तीसरो सरिस्का, सॉरी 3 ही टाइगर रिजर्व हैं इसमें। कौन से 3? कौन सा? सरिस्का, रणथंबोर और मुकुंद्रा। ठीक है, ये 3 टाइगर रिजर्व हैं कर है राजस्थान में। और राजस्थान को एक मंदिर प्रसिद्ध है, राजस्थान को एक मंदिर प्रसिद्ध है, बताओ कौन सा मंदिर? राजस्थान को मंदिर है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा मंदिर है कट है माउंट आबू, माउंट आबू गढ़ है, माउंट आबू अरावलिया की पहाड़ियाँ। दिलवाड़ा मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया है, इसलिए एन भी ध्यान में रखो। और 3 टाइगर रिजर्व हैं, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल्स। ठीक है, चलो आगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात करा तो तमिलनाडु में भी 4 के ही टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, तमिलनाडु में 4 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे पहला कलकाड़ मुंडनतुरई, कलकाड़ मुंडनतुरई जो कि तमिलनाडु में है, प्रसिद्ध है। नंबर 2 मुदुमलाई के, मुदुमलाई, नंबर 2 मुदुमलाई, तीसरो अन्नामलाई और चौथो सत्यमंगलम। ध्यान रख लियो कि मुदुमलाई और अन्नामलाई कड़े हैं तमिलनाडु, कड़े हैं तमिलनाडु। और कलकाड़ मुंडनतुरई और सत्यमंगलम। ठीक है, 4 जो कि टाइगर रिजर्व हैं। और इसके बारे में तमिलनाडु के बारे में आप ही मंदिरों के बारे में ध्यान करो, दिखा कौन सा मंदिर था, को नहीं आया याद? तमिलनाडु में नंबर रंगनाथ स्वामी मंदिर तो को नहीं, रंगनाथ स्वामी मंदिर तो ने। एक तो मीनाक्षी मंदिर, एक महाबलीपुरम मंदिर, एक अरुणाचलेश्वर मंदिर और एक वर्देश्वर मंदिर जो कि प्रसिद्ध मंदिर था के।
तमिलनाडु का प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन सा था? सबसे पहले आप ही रंगनाथ मंदिर के बारे में जानियो, फिर मीनाक्षी मंदिर कड़े है तमिलनाडु, फिर महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु, फिर अरुणाचलेश्वर मंदिर तमिलनाडु, और एक वर्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु। ठीक है, ये 5 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जाने। तो अब आगे चलो, अब बात करेंगे आप महाराष्ट्र के बारे में। ये महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र में कुल मिला के 5 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, पहलो टाइगर रिजर्व कौन सा है? पहलो टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में मेलघाट, दूसरो नवागांव नागजीरा, तीसरो है ताडोबा ताडोबा। ठीक है, चौथो है बोर, और 5वां है सहारदी। ठीक है, 5 टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का जो मंदिर था, मंदिरों का नाम ध्यान है? महाराष्ट्र में 2-3 मंदिर था, याद करो। शनि सिंगणापुर महाराष्ट्र में था, दूसरो सिद्धि विनायक मंदिर, एक साईं बाबा मंदिर। ठीक है, और एक गणेश्वर मंदिर और तगमेश्वर मंदिर। ठीक है, ये 5 में ये मंदिर था। और गणेश्वर मंदिर और तमगेश्वर मंदिर ये ज्योतिर्लिंग भी था। ठीक है, चलो अब आप ही बात करांगा मध्य प्रदेश एमपी के बारे में। एमपी में भाई 6 टाइगर रिजर्व है। कितना? 6 टाइगर रिजर्व। सबसे पहले पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पिंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि 6 टाइगर रिजर्व हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश, बात आई मध्य प्रदेश की, एमपी की। मध्य प्रदेश में कौन सा भी मंदिर था, ध्यान है कि कुछ मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश का मंदिर को नहीं आया याद? मध्य प्रदेश में मंदिर खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर के बारे में न्यू भी बताई थी जिस टाइम, ये कि वर्ल्ड हेरिटेज भी है। ठीक है, और एक चतुर्भुज मंदिर, ये जो कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक, चलो फिर आगे। अब केरला, केरला में केवल और केवल 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक पेरियार टाइगर रिजर्व, एक परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। 2 टाइगर रिजर्व हैं। और मंदिर, केरला मंदिर कौन सा था, ध्यान करो। केरला मंदिर को नहीं, केरला मंदिर था कौन सा बताओ? केरला मंदिर था एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर, आयो ध्यान। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, गुरुवायूर मंदिर, वाडुकुनाथन मंदिर, सबरीमाला मंदिर। अच्छा, सबरीमाला मंदिर में तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस वगैरह भी जा रहा है, सबरीमाला विवादम है वो। ठीक है, चलो फिर आगे। अब बात करेंगे कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका में कुल मिला के 6 क्या है टाइगर रिजर्व। इन टाइगर रिजर्व में सबसे पहले है बांद्रा टाइगर रिजर्व। कौन सा? बांद्रा टाइगर रिजर्व। इसके बाद में बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, ये मंदिर भी है और यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, एक नागरहोल टाइगर रिजर्व है, और एक काली टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये 6 टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, कर्नाटका के मंदिरों के बारे में। टाइगर कर्नाटका में मंदिर कौन से थे? एक मुरुदेश्वर का मंदिर, जो कि भगवान शिव का मंदिर था। एक मुकम्बिका मंदिर, मुकम्बिका मंदिर था, मुकम्बिका मंदिर। एक विरूपाक्ष मंदिर, एक आयसालेश्वर मंदिर, और गोमतेश्वर मंदिर। ये मंदिर प्रसिद्ध थे। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। झारखंड, झारखंड का पलामू, केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, पलामू। ठीक है, चलो फिर और आगे चलते हैं। वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में केवल और केवल 2 सुंदरबन वो हैं टाइगर रिजर्व हैं, एक सुंदरबन और एक बुक्सा। अच्छा, जो वेस्ट बंगाल में है ना, मंदिर प्रसिद्ध है, केवल एक मंदिर प्रसिद्ध है जो कि एग्जाम में आता है। कौन सा मंदिर था बताओ? नहीं आया ध्यान? दक्षिणेश्वर काली मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर
बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, चलो फिर आगे। अब उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के बारे में इसमें केवल दो हैं, दो क्या हैं टाइगर रिजर्व। कौन से? एक राजा जी टाइगर रिजर्व और एक जिम कॉर्बेट रिजर्व। ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ना, ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट ही था। ठीक है। और उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के बारे में मंदिर, उत्तराखंड का मंदिर तो केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, चलो फिर आगे। अब उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में तीन हैं। कौन से? पीलीभीत, दूधवा और अमानगढ़। पीलीभीत, दूधवा और अमानगढ़ तीन टाइगर रिजर्व हैं। और इसमें ना यूपी में शायद अब एक और बन जाएगा। क्या? यूपी में नहीं है शायद, वो अच्छा उड़ीसा में है। एक उड़ीसा में है सुनबेड़ा, जो कि प्रस्तावित अभी बना नहीं है। यूपी में नहीं, सॉरी। आगे चलते हैं फिर। हाँ, तो हमने टोटल 50 टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा, वो भी डिटेल से। और ये सभी के सभी टाइगर रिजर्व एक नक्शे में दे रखे हैं, मैप में दे रखे हैं। अब हमें फिर से इसके बारे में आप चाहो तो इसमें मैप में देख सकते हैं सभी के सभी। आई होप दैट कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। और थैंक यू वेरी मच।